जय मसीह की दोस्तों। पूरे दिन भीड़ यीशु और चेलों के समीप रही। जब वह समुद्र के किनारे लोगों को सिखा रहा था, उन्होंने उसके अनुग्रहपूर्ण शब्दों को सुना जो इतने सरल और साधारण थे मानो वे उनकी आत्मा के लिए गिलाद के मरहम के समान थे। उसके देबिया हाथ की चंगाई ने बीमारों और मरते हुओं को जीवन दिया। उनके लिए वह दिन पृथ्वी पर स्वर्ग के समान रहा और वे यह भूल गए कि उन्होंने भोजन कब किया था। सूर्य पश्चिम में डूबने वाला था, फिर भी लोग रुके रहे। अंततः चेले यीशु के पास आए और उससे विनती करने लगे कि भीड़ की भलाई के लिए उससे विदा किया जाए। बहुत से लोग काफी दूर से आए थे और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। आसपास के शहरों और गांवों में जाकर वे अपने लिए कुछ भोजन वस्तु खरीद सकते थे, परंतु यीशु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। मत्ती 14:16। फिर उसने मुड़कर फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। यूहन्ना 6:5। फिलिप्पुस ने इस भीड़ को देखकर सोचा है कि इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाना कितना असंभव। उसने उत्तर दिशा की 200 दिनार की रोटी उनके लिए इतनी भी नहीं होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। यीशु ने मालूम किया कि भीड़ में कितना खाना मिल सकता था। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 छोटी मछलियां हैं, परंतु इतनी बड़ी भीड़ के लिए वे क्या हैं। यूहन्ना 6:9। यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि वे रोटियां उसके पास लाई जाए। तब उसने चेलों से कहा कि भीड़ को घास पर बैठने के लिए कहें। जब सब बैठ गए तब उसने खाना लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर अपने चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। मत्ती 14:19-20। यह स्वर्गीय शक्ति के एक चमत्कार के द्वारा हुआ था कि मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त किया। फिर भी यह भोजन कितना साधारण सा था। जौ की रोटी और मछलियां गली के मछुआरों के लिए यही प्रतिदिन का भोजन था। मसीह लोगों के सामने सही भोजन परोस सकता था, लेकिन केवल भूख की तृप्ति के लिए दिए गए भोजन से उनकी भलाई के लिए अच्छा संदेश मिलने वाला नहीं था। इस आश्चर्य कर्म के द्वारा यीशु मसीह उनको सादगी का पाठ सिखाना चाहता था। यदि मनुष्य की आदतें साधारण होती और आदम हवा के समान प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती, तो आज के मानव समाज की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए बहुतायत से भोजन सामग्री पाई जाती। परंतु स्वार्थ और जीव की लालसा को कारण करने के द्वारा संसार में पाप और पीड़ाएं आई हैं, जिससे एक और विलासिता का जीवन है तो दूसरी ओर लोग अभाव में जी रहे हैं। यीशु ने लोगों को अपनी ओर इसलिए आकर्षित नहीं किया कि वह उनकी विलासिता की इच्छाओं को पूरा करे। उस दिन भर की थकी हुई और भूखी भीड़ को उत्तेजना भरे दिन के बाद दिया गया साधारण भोजन सामान्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन और उसकी देखभाल करने के सामर्थ्य का प्रमाण था। मुक्तिदाता ने अपने अनुयायियों को इस संसार की व्यवस्था के जीवन का आश्वासन नहीं दिया है। वे दरिद्र हो सकते हैं, परंतु उसका वचन इस बात का आश्वासन देता है कि उनकी आवश्यकताएं अवश्य पूरी की जाएंगी और इसके अतिरिक्त उसने सांसारिक भलाई से भी अधिक निरंतर उनके साथ अपनी मधुर संगति बनाए रखने का वचन दिया है। भीड़ को खिलाने के बाद काफी खाना बच गया था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए। यूहन्ना 6:12। इसका अर्थ भोजन को टोकरियों में भरने से कहीं ज्यादा है। इसका उद्देश्य दोहरा सबक देना था, कुछ भी बर्बाद ना हो। हमें कोई भी सांसारिक सुविधा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें इसी बात की अनदेखी नहीं करना चाहिए जिसमें लोगों का लाभ हो सकता है। प्रत्येक वस्तु जो लोगों के लाभ की है उससे एकत्र करना चाहिए, जिससे पृथ्वी के भूखे लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। उसी सावधानी के साथ हमें स्वर्ग से प्राप्त होने वाली रोटी के खजाने को भी सहज कर रखना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहना है। परमेश्वर ने जो कुछ बोला है उसमें से कुछ भी खोना नहीं चाहिए। हमारे अनंत उद्धार से वंचित
हमारे अनंत उद्धार से संबंधित एक भी वचन की हमें अनदेखी नहीं करना चाहिए। उसका एक भी वचन पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरना चाहिए।